क्या जवाब है हुकूमत के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने ठीक कहा, एक भी करप्शन का स्कैंडल पूरे एक साल में नहीं आया। फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि 60 अरब रुपए की करप्शन होने वाली थी और वो नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कोई जो है उसको टेकअप कर लिया। अब ये उनका मौकफ है, तो करप्शन तो नहीं हुई, और वो कह रहे हैं मैंने कोई जब उसका वो नोटिस लिया तो अब इसकी ऑब्वियसली तहकीक होगी, पता चलेगा ना, उन्होंने तो कुछ छिक्का मार दिया है। लेकिन वो भी ये नहीं कह रहे कि करप्शन होगी, वो कह रहे होने वाली थी और मैंने उसका नोटिस लिया। बहरहाल इसको भी कोई अगर कोई करप्शन हुई है तो ही विल बी टेकन टू टास्क, और अगर किसी ने कोई जो चीजें स्किप की हैं तो ही विल बी टेकन टू टास्क। अब देखिए, जो दानियाल साहब, सर ये करप्शन जो होने वाली थी और उसके लिए जो प्रोसीजर जितना अब तक हो गया था वो भी तो एक क्रिमिनल एक्ट ही है ना जी। आप ये अल्टीमेटली, चलिए खजाना तो बच गया अगर फैसल वाडा साहब दावा कर रहे हैं, कह रहा हूं उनका क्लेम है ना। अब एक चीज तो साबित होगी कि करप्शन नहीं हुई। अब उन्होंने क्लेम किया है कि होने जा रही थी, तो उसकी तहकीक होगी, उसके फिर नतायज सामने आ जाएंगे, और अगर कोई वाकई कुछ हो रहा हुआ तो ही विल बी टेकन टू टास्क, क्योंकि हम तो जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं करप्शन के हवाले से। अच्छा, अब जो बात दानियाल साहब ने की, देखें हकायक क्या है कि 26% टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, और हमने इन्फ्लेशन को किया था कि 12% इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन होगी ये 6% है, तो 6% आप इन्फ्लेशन की ग्रोथ डाल लें। 1% पहले क्वार्टर में ग्रोथ हुई तो 1% वो डाल दें, 7% होगी। तो 19%, 26 में से 7 को माइनस करें तो 19% जो ग्रोथ है, जो टैक्स मेजर्स दिए गए, जो टैक्स इवेजन के अंदर कमी की गई और जो टैक्स बेस को बढ़ाया गया, उसके नताइज में आई, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है एज अ परसेंटेज के इतनी बड़ी आपने टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है एफबीआर की के ऊपर। दूसरा देखें, बात इन्होंने की कि ताजर दो स्कीम के ऊपर। देखें, हुकूमत का बिल्कुल ये रिजॉल्व था कि हमने 35 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लेके आना है, लेकिन जब उसका एनालिसिस किया गया तो जो 90% टैक्स की जो लायबिलिटी बनती थी वो 3 से 4 लाख ताजरों पे बनती थी, जो बड़े ताजर हैं। तो हुकूमत ने कहा कि हम इस सारी एनर्जी 35 लाख पे लगाएं और फेल हो जाएं, तो बेहतर है कि हम पहले जो 90% टैक्स जिन्होंने देना है, जिनकी बनती है लायबिलिटी, हम उन पे फोकस करें। जो 10% है ताजरों का हिस्सा, तो उन पे फोकस हुकूमत करके, और वो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा हुआ, वो उसके नताइज हैं, और हम मजीद फेज वाइज पूरे 35 लाख के नेटवर्क को हम लेके आएंगे, और जो विदहोल्डिंग टैक्स लगा है वो पूरे होलसेलर्स और वो रिटेल मार्केट्स को लगा है, और उसके नताइज आ रहे हैं और आगे मजीद बेहतर आएंगे। अब बात आ गई मिनी बजट की। देखें, मिनी बजट हुकूमत नहीं देने जा रही। IMF को हम अगर कोई शॉर्टफॉल है तो उसको हम कवर करेंगे टैक्स इवेजन को आगे आने वाले महीनों में केटर करके। मैं एक और चीज बता दूं, फिर मेरा मौक़िफ़ खत्म हो जाएगा। पिछले साल जो प्राइमरी सरप्लस था, पहली बात तो ये कि प्राइमरी सरप्लस ना पीटीआई के दौर में कभी हुआ, उससे पहले जो PMLN का दौर था उस दौर में, और प्राइमरी सरप्लस के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। 2-3 चीजों पे अभी कमर शोजब साहिबा ने बात की है राना साहब। एक तो वो कहती हैं कि जी जो LSM है वो नेगेटिव में जा रही है, फिर आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो शहबाज राना को वो कोट कर रही थी कि 50 साल से कम तरीन सतह पर आ गई है। फिर आपकी आमदन का जरिया है क्या जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान मौशी तौर पर तरक्की कर रहा है? कहां पर आमदन आपकी बड़ी है रेमिटेंसेस के अलावा? देखिए, मैं 2-3 जो है वो जवाब दे के क्लैरिटी ले आऊं कि एक तो 0% इंक्रीज हुआ है आपका जो एक्सटर्नल कर्जे हैं, यानी कि एक्सटर्नल कर्जे पिछले साल मार्च से लेके दिसंबर तक $1 भी उनमें इजाफा नहीं हुआ। ये भी बड़ा कम होता है पाकिस्तान की तारीख में। अल्हम्दुलिल्लाह हम करंट अकाउंट सरप्लस हमारा है। दूसरा, इन्होंने कहा कर्जे बढ़ रहे। देखें, जो कर्जा होता है ना वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं उसको मेजर किया जाता। जो डेट टू GDP का रेशो है वो पिछले साल 75% था, इस साल 67.5% है, उसमें भी कमी वाकई हुई है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में 1 खरब रुपए का जो डेट है वो हुकूमत ने मैच्योरिटी से पहले उसको बायबैक कर लिया है। अच्छा, अब जो इन्होंने जितने फिगर्स दिए, देखें बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की जो कर्ज है वो बूम बस्ट साइकिल है ग्रोथ का, कि आप ग्रोथ करते हैं, कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ करते हैं, और फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हो जाता है, इंपोर्ट करके आप ग्रो करते हैं,
और उस इंपोर्ट लेड ग्रोथ का नतीजा ये होता है कि फिर आप IMF के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर आपकी साइकिल चलता रहता है। तो हम तो ये कह रहे हैं इंपोर्ट लेड ग्रोथ ये लोग करते हैं हमेशा। तो लेना इस दफा हम राणा साहब, ये आप लोगों की पॉलिसी रही है हमेशा से। हमें ग्रोथ की जल्दी नहीं है कि हम फॉरेन, अगर हमने ग्रोथ ही करनी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है और हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ने नहीं देना। एक्सपोर्ट कहां पर होगी? आपकी एग्रीकल्चर जो है वो आपके टारगेट से नीचे है, आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव है, ये एक्सपोर्ट होगी कहां से? पावर सेक्टर आपका सपोर्ट नहीं दे रहा। आप अपना स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करें इस वक्त। तो सुन ले, ओवरऑल 35% इजाफा है IT एक्सपोर्ट्स के अंदर, जो कि एक रिमार्केबल इजाफा है पाकिस्तान की तारीख में। इंटरनेट चलता नहीं है भाई, लेकिन उसका वॉल्यूम कम है ना पाकिस्तान में। इंटरनेट चलता नहीं है, जो है वो कभी उस पर हाईजैक हो चुका है। आपने फवाद चौधरी साहब की भी बातें सुननी, जिस तरह वो कर रहे हैं, टोटल यहाँ कंफ्यूजन है। ये कर ले एहतजाज, मेरे ख्याल से तो कोई इसमें मसला नहीं है। बहरहाल इन्होंने तो पता नहीं क्या कुछ करना था, अभी अडयाला के एहतजाज जरूर करें और मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कबाहत उनको होनी चाहिए। अपनी आपको कबाहत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो चले छोड़े। नहीं, आपको एतराज होगा या नहीं? आप वो कंटेनर लगाने बंद करें, पुलिस के 6 डाले हमारे पीछे भेजने बंद करें, लोगों को घरों से उठवाना रात को बंद करें। एहतजाज की हम कॉल देते हैं, हमारे सारे वर्कर्स को 5-5 दिन पहले उठा लेते हैं, 6-6 दिन बाद तक बंद रखते हैं, फिर 1-1 महीना उनसे रिश्वतें वसूल करते हैं। आपने एक ग्रैंड अलायंस से आपको डर नहीं था तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में तो सारी दुनिया ने खुला तमाशा देखा। हर चीज का NOC कैंसिल हुआ, हर होटल बंद किया गया और फाइनली लॉबी में भी जब अगर वो खड़े होकर तकरीरें कर रहे थे तो उस पर भी मुकदमे बना दिए। खौफ का तो ये आलम है आपका। कोई क्या ही नहीं था। देखिए, अगर हुकूमत उस वक्त ना ये कदगन, क्योंकि होटल की बेजाब्तियां थी, रोक लिया, आपके पास बयानिया आ गया, वरना आपके पास तो कोई बयानिया भी नहीं था। खुली छुट्टी दे के देखें एक दफा, उस सलामिया पे साइन भी नहीं किया। फिर जो दीगर जमातें हैं वो कहती हैं हम इंटरेस्टेड ही नहीं है सड़कों के ऊपर। तो भाई, आपकी इंतशारी सियासत के साथ कोई नहीं खड़ा, आपके 9 मई के साथ कोई नहीं खड़ा, आपके 26 नवंबर के साथ कोई नहीं खड़ा, आपके सूबों के बंद करने के साथ कोई नहीं खड़ा, आपकी अमेरिका में टाकी लगा के कांग्रेसमैन से लेटर लिखवाने से कोई नहीं खड़ा। और वैसे भी अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तारीफ कर दी जी पाकिस्तान। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, चले मैं उस पर तो आता हूं सर, मैं उनको सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। सर ये जी ठोकर लगती है। अब आप अडयाला के बाहर जो है वो दे, मैं तो खुद अपने हुकूमत को कहूंगा इनको कर लेने दें, अब यही रहेगी। ठीक है ये सर, ये क्या आप कैसे देख रहे हैं ओपोजिशन की सियासत को? ये जो अडयाला के बाहर वाली एहतजाज वाली बात है, मुझे तो बड़ी मजेदार लगी है। मजेदार यह है कि आपको पता है मेरी पूरी लाइफ लोकल गवर्नमेंट्स के साथ गुजरी है और PTI ने भी कोशिश की वो नकलें मारने की। उसमें जो इनके एक साहब जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादती भी कर दी जियो के एक प्रोग्राम पे, जब मैंने कहा कि ये नकल उतार रहे हैं। बहरहाल इन्होंने विलेज काउंसिलें बनाई। वो जो 2001 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसमें मैं जिम्मेदार था उसको उसमें थमाने के, तो वो उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। असल में ये कभी उनमें इन्हिसार था ही नहीं इनका। तो वो आजकल आके अडयाला के सामने जो है ना एहतजाज करते हैं कि हमें हमारे इख्तियार लेके दें। वो भी कानून और आईन ही ढूंढ रहे हैं बेचारे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम को 3500 ये विलेज काउंसिल्स हैं, उनके 4-4, 5-5, 8-8 मेंबरान हैं, वो आते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने सोचा